नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी अभी हाल ही में पता चला है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। ऐसा 2-3 बार से लगातार हो रहा है। यदि किसी की तैयारी नहीं है, कमज़ोर है, तो अपनी तैयारी को मजबूती दें और सफलता तक पहुँचें। हो सकता है ये शायद आप ही के लिए रहा होगा। इसलिए स्पीड को बढ़ाइए। अगर समय मिला है तो उसका सदुपयोग करिए, ना कि उसका दुरुपयोग करिए। पिछले क्लास में हम लोग अभी तक टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का 4 क्लास अटेंड कर चुके हैं। 4 लेक्चर हो चुका है। आज आपका 5वां क्लास है। थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क में हम टाइप्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? टाइप्स की बात कर रहे थे। तो पिछली बार हम पिछले 1 या 2 टाइप्स की हम चर्चा किए हैं। इस टाइप्स में 2 तरह के प्रश्न हम सॉल्व किए हैं। आज सेकंड टाइप्स की बात करेंगे और इसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप बात मानिए, यदि आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, हमारे क्लास का मजा उठा रहे हैं, तो आप हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद यदि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं तो पेपर में ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे न बने, या आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा कि जो आपको कठिन लगे। कठिन से सरल की ओर जाना है, सरल से भी कठिन की ओर जाना आना है, और पेपर को बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से हल करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का 5th लेक्चर। टाइप सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, सॉरी ये सेकंड होना चाहिए, ठीक है। टाइप सेकंड की बात करेंगे। तो टाइप सेकंड में जब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि पिछले क्लास में 42 तक, 1 से लेकर 42 तक कंप्लीट हो चुका है। आज 43 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न को आपके स्क्रीन पे है, 43 नंबर का, पढ़िए उसको। 12 पुरुष एक काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? इसी बेस पर पूरा आज चलेगा, पूरा क्लास आपका इसी बेस पे चलेगा। आपको याद होगा कि पिछली बार आपको बताए थे MDH का फार्मूला, MDH चाट मसाला, याद है? M मैन, D डे, H आर्स, W वर्क। इसी तरह से M2 मैन, D2 H2 और W2। इसको MDH के रूप में बोला जाता है। वर्क हमेशा एक यूनिट में होता है। जो प्रश्न में दिया है आप उसको रखिए। नहीं दिया है, W2 दिया है, अगर W1 दिया है, W2 नहीं दिया है, तो W2 कैलकुलेट करिए। आइए प्रश्न में देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो MDH का फार्मूला हमको अप्लाई करना है। 24 पुरुष एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं, मतलब M1 आपका हो गया 24 कितने दिन में? 15 दिन में। D1 आपका हो गया 15। H1 कितना दिया गया है? कुछ नहीं है। इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे? M2 हो गया आपका 18। D2 निकालना है। H1 और H2 आपका इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें एक ही यूनिट है, एक ही मानी जाएंगी। यहाँ पे W1 भी एक ही बोला गया है, तो W1 W2 ही आपका इक्वल हो जाएगा, या WW रखेंगे तो कट जाएंगे। अब बचा MDH, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। इस फार्मूले पे रखना है, ठीक है। M1 कितना है? 24 है। D1 कितना है? 15 है। W1 W2 जब 0 1 हो गया तो M2 कितना है? 18 है। D2 कितना है? निकालना है। 18 को यहां रख लीजिए। 36 18, 6 चौको 24, 3 एकम 3, 3 पचे 15। आ गया आपका D2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4 गुणे 5। जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए अपने को। आंसर आ गया आपका B। यहाँ पे हमको समय इसलिए लगा कि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, M1 अलग से लिख रहे हैं, M1 D1 H1 सब बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी राशि दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया है, कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करिए। आते हैं 44 पे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। MDH का फार्मूला लगाइए। M1 D1 H1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2। फार्मूला लगाइए। M1 कितना है? 12 है। 8 दिन में। D1 कितना है? 8 है, ठीक है। H1 कितना है? नहीं दिया है। इस कार्य को 16 पुरुष, W1 कितना है कि 12 पुरुष 1/3 काम, मतलब W1 1/3 है, 1/3 है।
H1 कितना है, H1 नहीं है। इस काम को M2 कितना हो जाएगा, 16 कितने दिनों में, D2 निकालना है। और W2 कितना हो जाएगा, अगर W1 है तो W2 भी जरूर होगा। W2 कैसे निकालेंगे बताइए भाई, W1 1/3 है तो आप 1 में से 1/3 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2/3। मतलब W2 कितना मिल गया, 2/3। H1 और H2 नहीं है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है। रखिए MDH में रखिए M1 D1, H1 नहीं है, W1 1/3, M2 D2, W2 2/3। क्या करेंगे अब, 1/3 है, 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 12 गुणे 8 गुणे 3, 3 ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 16 गुणे D2 गुणे 3 बटा 2। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 एक कम, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। कितना आ गया D2, 1 सेकंड, 12 8, ठीक है, 1/3, 3 ऊपर ले लीजिए, ये 16 D2 और ये 2/3 था, 3 आपका चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 कटा, 44, इसमें आपका बनेगा 1/3, 1/3 काम, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, इसमें जो 1/3 प्रश्न बोला गया है, 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क। इस काम को 16 पुरुष, देखिए थोड़ा सा एक इसमें मिस्टेक हुआ है कि ये 1/3 आपका है W1, ठीक है, पर जो आपका W2 होगा, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पूरा जो काम है वो 1 यूनिट सेकंड में मानना पड़ेगा। मतलब कि जो W2 है उसको आप 1 लेके चलेंगे, W2 है, W2 आपका 1 होगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे काम की बात कर रहा है, ना कि बचे हुए काम को बोल रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं ऐसे ही आप भी गलती करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, देखिए, चलिए। W1 दिया गया है 1/3 की 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिनों में पूरा करते हैं, M1 12 आ गया, D1 8 आ गया, है ना। W1 1/3 है, 1/3 काम। अब जो W2 होगा, कौन सा, जो आपका W2 होगा, तो ये बोल रहा है कि इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो W2 आपका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे काम का जो यूनिट है वो 1 है। ये नहीं पूछा गया है कि बचे हुए काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि बचे हुए काम को, अगर इसको काट देता और लिखा होता बचे हुए काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, तब आपका W2 इज इक्वल टू हो जाता 1 माइनस 1/3, अब W2 2/3 हो जाता। पर यहाँ पे ये बोला गया है कि इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। कितना अच्छा प्रश्न था, 12 आंसर भी था, देखिए बी नंबर पे, है ना। तो इस काम को, यानी 1 यूनिट के काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो W2 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुणे 8 बटे 1/3 इज इक्वल टू 16 गुणे D2 अपान 1 हो जाएगा।
ये 3 आपका ऊपर जाएगा, 12 गुणे 8 गुणे 3, ये 16 नीचे आएगा बराबर D2। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो D2 इज इक्वल टू मिल गया 36 18। राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, ऐसे करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे ये बोला गया है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में करते हैं, तो 1/3 का मतलब हो गया कि W1 1/3 है। पर इस काम को ये नहीं लिखा है कि बचे हुए काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। बचा हुआ काम कितना हो जाता, 1 - 1/3, तो बचा हुआ काम तो मिल जाता 2/3। पर बचे हुए काम को नहीं बोला गया है, इस काम को बोला गया है। मतलब 1 यूनिट पूरा काम होता है, तो 1 यूनिट के काम को 16 पुरुष इतने दिन में करते हैं, तो W2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये चीज यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक वाला था, इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 12 पुरुष एक काम 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी। 15 पुरुष 60 दिन में, 25 को यहां ला लीजिए, D2 आपका निकल जाएगा, सॉरी M2 आपका निकल जाएगा। मैंने पूछा है ना, डे थोड़ी ना पूछा है। ठीक है, इतना कैलकुलेट करेंगे, 5 3 15, 5 25, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, तो M2 आ गया 36 बी। 46 नंबर, 15 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने पुरुष इसी काम को 25 दिन में करेंगे। 15 पुरुष 20 दिन में, तो 25 दिन में कितने पुरुष काम करेंगे, M2 निकालना है। 5 3 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 24, M2 इज इक्वल टू आ गया 3 गुणे 4 यानी 12। पूछता है, इस तरह के प्रश्न ही विभाग पूछता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पुरुष 47 नंबर, 3 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 नीचे आ जाएगा, क्यों, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये आया कैसे। अब बार बार वही चीज क्या लिखने की जरूरत है कि आपका M1 इज इक्वल टू 3, D1 इज इक्वल टू 20, W1 इज इक्वल टू W2, है ना, H1 इज इक्वल टू H2, ये सब लिखने की जरूरत है क्या। D2 इज इक्वल टू क्या होगा, और W2 इज इक्वल टू, सॉरी W2 इज इक्वल टू तो इक्वल हो गया, M2 इज इक्वल टू कितना है, 10 है। अब यहां पर आप MDH मसाला W1 में रखेंगे, फिर इसको M2 D2 H2 में रखेंगे, तब दुनिया भर का वहां पे आप करेंगे। 1 2 प्रश्न आपको इस तरह से बता दिए हैं, आप डायरेक्टली उस चीज को करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए क्या बोला गया था कि 3 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे आप D2 ले लीजिए, दिन को 10 से 10 कटेगा, 2 आएगा, D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूनी 6, आपका सी राइट आंसर मिल जाएगा। टाइम बचाइए। 18 लोग एक काम 32 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 लोग इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 18 लोग पूरा कर रहे हैं 32 दिन में, तो 12 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब D2 निकालना है। 4 तिहाई 12, 4 8 32, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 8 छंग 48, यानी D2 कितना मिल गया, 48। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे D48 किसी में नहीं दिया गया है। 49, 5 पुरुष एक काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। बन गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, D2 इज इक्वल टू आ गया 5 दूनी 10, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। ये MTS का प्रश्न है, और MTS ही नहीं, TASA में भी कभी कभी इसी तरह के प्रश्न दे देता है। बस आपको लॉजिक नहीं पसंद है, तो नहीं, लॉजिक आपको नहीं आता है, तो वहां से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 6 लड़के एक काम 24 घंटे में कर रहे हैं, इसी काम को 9 लड़के कितने घंटे में करेंगे। मतलब आपका आर्स पूछा है ना, माने H2 निकालना है। बाकी सब चीजें इक्वल हो जाएंगी, मतलब W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा, तो उसको रखने की क्या जरूरत है। H2 आपको निकालना है, 3 तिहाई 9,
3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आ गया आपका H2 इजिकल टू 2 गुणे 8 इजिकल टू 16। राइट आंसर हो जाएगा बी। सरल है। 8 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब 8 गुणे 24 अपान 12 कितने घंटे में पूरा करेंगे? यानी डे में नहीं है, आवर्स है, यानी H2 निकालना है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, H2 इजिकल टू हो जाएगा 8 गुणे 2, H2 इजिकल टू हो जाएगा 16। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ये पूछा भी गया है बैंक ऑफ इंडिया में, जब पहले अलग अलग एग्जाम में पेपर होते थे तो 2010 में पूछा भी गया है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये पंजाब एंड सिंध बैंक का पहले पेपर होता था अलग अलग, 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है। 52 में देखिए, 4 परीक्षक एक दिन में 5 घंटे काम करके 10 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। कुछ, है ना। मैं ये मानता हूं कि 4 परीक्षक यानी M1, अब इसको अच्छे से करने की जरूरत है। M1 कितना है? 4, एक दिन में 5 घंटे काम करके, H1 5 घंटे, 10 दिन में D1 10 दिन कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। मतलब जो हमारा W1 है, मान लेते हैं कि X उत्तर पुस्तिकाओं का जांच करते हैं। W क्या है? वर्क है। यहां पे वर्क क्या है? उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं आंसर शीट की, मतलब मान लिए कि X आंसर शीट की वो जांच करते हैं। For examiners working 5 hours a day take 10 days to check some answer sheets. How many hours a day must 2 examiners work to check double the sheets in 2010? इसका दूसरी बार क्या बोला गया है कि यदि 2 परीक्षकों को, मतलब M2 इजिकल टू 2, 20 दिन में D2 इजिकल टू 20, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना हो, तो उन्हें एक दिन में कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी? एक दिन में कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी, माने X2 इजिकल टू क्या होगा, और यहां पे W2 इजिकल टू हो जाएगा दुगनी, यानी दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना हो। पहले हमारी उत्तर पुस्तिका माना था X, अब हो गया डबल X, यानी तो X। अब इसको क्या करेंगे? रखिए, M1D1 H1 अपान W1, M2D2 H2 अपान W2। ठीक है, क्लियर है। M1D1 4 10 5 X इजिकल टू M2D2 2 20 H2 अपान 2X। यही है। H2 निकालना है, एक X कटा, एक X कटा, वन साइडेड चाहे तो कर लीजिए, 2 से 2 कटा, तो 4 10 15 20 इक्वल टू H2 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, है ना। H2 इक्वल टू 15 दूना 30। अरे वो 15 नहीं है भाई, नंबर मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। ये 15 नहीं है, ये 5 है। 15 कहाँ पे? या 5 नहीं लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे इसको वैल्यू इसका 5 रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में 5 दिया है। तो 5 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। H2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? H2 इज इक्वल टू 5 गुणे 2 इज इक्वल टू 10। तो राइट आंसर कितना मिल जाएगा इसका? सी। ऐसे ऐसे प्रश्न विभाग पूछता है, थोड़ा सा कुछ अगर घुमा के पूछ लिया तो आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। दिमाग तभी लगेगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। 53 नंबर, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? हमें नहीं लगता कि आप लोग इसको सीधे तरीके से लगाएंगे तो इसका आंसर निकाल पाएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां तक आपका दिमाग पहुंचेगा ही नहीं।
चलिए MDH लगाइए। M1 7, किसी कार्य को 12 दिन में, D1 12, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। किसी कार्य को, अब उससे दुगने कार्य को, यानी W1 आप x मान लीजिए। अब उससे दुगने कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब W2 आ गया, दुगना कार्य ले लीजिए 2x। 8 दिन में पूरा करने के लिए D2 आ गया आपका 8। कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो M2 इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई? H1 इज इक्वल टू H2 तो हो गया, H1 H2 की तो बात ही नहीं किया है, जो बात नहीं किया है वो इक्वल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। M2 क्या रखेंगे आप? 7 men can do a work in 12 days. How many extra men are needed to complete double the work in 8 days? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। M2 क्या हो जाएगा? उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी? अतिरिक्त आदमियों की, मतलब अतिरिक्त आदमी में आप लीजिए 7 प्लस M कर लीजिए, है ना। जो अतिरिक्त आदमी है, जो पहले थे उसको भी लेना है, अतिरिक्त आदमी हम मान लीजिए M लगेगा हमको, ठीक है। रखिए, अतिरिक्त आदमी केवल M आप लेते, गलत हो जाता। अतिरिक्त आदमी में हमको पहले वाले को भी लेना है, तो 7 MDH1 है, W1 X है, 7 प्लस M M2 इंटू D8 इंटू H1 है, रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि H1 H2 इक्वल हो चुके हैं, अपॉन W2 2x। यहां से ये कटा, यहां से एक कटा, x तो कट गया, निपट गया। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 1 कम 4, 4 3 12। तो 7 प्लस M इज इक्वल टू आ गया 7 3 21। तो M इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 21 माइनस 7, कितना मिला? 7 4 11 14। M इज इक्वल टू 14, राइट आंसर हो जाएगा C। तो ऐसा प्रश्न भी विभाग द्वारा पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। 54 नंबर में देखिए, 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? क्या पूछते हो भैया, 10 आदमी 12 दिन में, तो 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? D2 निकालना है, कटा, D2 इक्वल टू आ गया 10, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा B। हलवा क्वेश्चन था। यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, तो आ गया ना, शेष कार्य को अन्य के सप्ताह में कितने करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? देखिए, बोला था बीच बीच में कोई ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा जो बहुत ही मजेदार होगा। सबसे आज का सबसे अच्छा प्रश्न है ये, सबसे अच्छा प्रश्न। यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, किसी कार्य के, कार्य कितना है? एक है, हमेशा एक ही यूनिट तो लेके चलते हैं। M1 लगाइए, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 लगाइए। इसमें M1 28, W1 7/8, एक सप्ताह में पूरा करते हैं, मतलब D1 इज इक्वल टू एक सप्ताह, या इसको आप लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू 7 दिन। सप्ताह को मैं दिन में बदल लिया, किसी को कोई दिक्कत? शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने कितने आदमी लगेंगे? कितने आदमी लगेंगे, यानी मैन इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू क्या मानोगे? M2 इज इक्वल टू कितना लेना है? मान लीजिए कि M2 इज इक्वल टू X आदमी की जरूरत पड़ेगी या M आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब H1 अपान H1 H2 सेम हो जाएगा, ठीक है, H1 से दिक्कत नहीं है। W2 कितना होगा और D2 कितना होगा?
अगले सप्ताह में पूरा करने के लिए, मतलब अन्य सप्ताह में, तो अन्य सप्ताह भी कितना हो जाएगा, 7 दिन का। ठीक है, चाहे यहां एक सप्ताह कर लीजिए, पर MDH होता है तो डे होता है, तो डे में उसको बदल लीजिए आप। W2 कितना हो जाएगा, शेष कार्य को, अगर ये 7/8 है, यदि W1 7/8 है, तो शेष कार्य W2 कितना हो जाएगा, 1 - 7/8 यानी 1/8। तो W2 कितना मिल गया, 1/8। कहां से मिला, यहां से मिला। सूत्र में रखिए, 28 D1 7 दिन, H1 है, W1 7/8, M2 की जगह पे X, D2 7 दिन, W2 कितना है, 1/8। ठीक है, ऊपर नीचे कर लीजिए, 28 गुणे 7 गुणे 8/7, X गुणे 7 गुणे 8/1 हो जाएगा। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, और x इजिकल टू या 7x इजिकल टू कितना मिल गया, 2, x इजिकल टू हो जाएगा 7। फिर कहीं देखिए, शायद 28 7 7/8 x इंटू, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं देखिए मिस्टेक है, यहां पे गलत कर दिए ना, देखिए जल्दी जल्दी में ऐसा होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, इत्मीनान से बड़े कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, नंबर गलत लिख देंगे, आंसर नहीं आएगा, फिर दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको यहाँ पे 28 था, ठीक है, 28 इंटू 7 इंटू 8/7 इज इक्वल टू x इंटू 7 इंटू 8/1 होगा। ठीक है, क्योंकि M1 कितना था, 28 था। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप काट सकते हैं, 7 से 7 काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए, तो 7x इज इक्वल टू मिल जाएगा 28, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 यानी 4। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 4 आदमी की। राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया। तो W1 W2 कैसे निकालना है, शेष कार्य दिया रहेगा तो 1 से माइनस करना है, अगर शेष कार्य नहीं दिया है तो 1 लेना है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, 56 नंबर। x संख्या के आदमी एक कार्य, x संख्या के आदमी W1 इज इक्वल टू x एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाए। तो x की संख्या बताइए, x संख्या के आदमी कितने थे। MDH में रखिए, W1 x हो गया, D1 30 दिनों में, H1 H2 सेम हो गया, W1 W2 सेम हो गया। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं, मतलब सॉरी, ये M1 इज इक्वल टू x संख्या के आदमी, तो ये आपका M1 हो जाएगा। W1 W2 तो सेम है, M1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए, पहले x थे अब 6 को और मिला दो। D2 वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, पहले 30 दिन में होता था तो 10 दिन घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 20 दिन आ जाएगा D2। H1 H2 एक है, W1 W2 सेम है, क्योंकि कार्य यूनिट का एक ही है। रखिए, x गुणे 30 इज इक्वल टू x प्लस 6 गुणे 30, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ठीक है, तो x 3x इज इक्वल टू 2 से गुणा करिए, 2x प्लस 12, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 आदमी और मिलेंगे और मिल जाएंगे, सॉरी, तो x की संख्या यानी आदमी की संख्या कितनी थी, 12 थी। ठीक है, M1 आपका निकल आया। इस तरह के प्रश्न विभाग द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप बात मान के चलिए, हमारा जितना हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, या पूरा A to Z हल करते जाइएगा, आपका मैथ्स में नहीं रुकेगा, मैथ्स की गारंटी है। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लोगों में सबको बताइए कि पोस्टल वाला द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो कम से कम बुराई ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर कुछ न कुछ बताइए जरूर। और जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द आपकी सफलता तक पहुंचाएंगे। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए क्लासेस, नए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, फिर भी नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9329064360 पे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। नमस्कार।